अरे लल्ला, कब्ज हुआ है, कोई भयंकर बीमारी नहीं हुई। तू एक काम कर, दामाद जी को ना जमाल घोटा पिला, देखना फिर उसके पेट के जो नल है ना एकदम खुल जाएंगे। अच्छा ये तू रहने दे, दामाद जी को फोन दो, मैं बात करता हूँ। हम करवा रहे। सुनो, पापा बुलाए रही है, बात करने उन्हें। अरे ऐसी हालत में कैसे आ जाएं? पापा नाराज हो जाए, आ जाओ चुपचाप। अच्छा ठहर जाओ, आ रही। हाँ पापा आ रहे हैं। हाँ अरे दादा, फिलस करो है। हेलो, प्रणाम ससुर जी। खुश रहो दामाद जी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाई, हैं? अरे आपने मुझे वादा किया था ना कि आप शादी में आ रहे हो, हैं? फिर अभी क्यों गोली दे रहे हो? अरे ना ना, गोली न दे रहे, हम सही बता रहे। हमारी हालत ऐसी हो गई कि हम बिल्कुल हिल डुल न पा रहे, खड़े न बन रहो न बैठे तो बन रहो। ऐसी हालत में कैसे आ जाएं? ना ना दामाद जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? अरे मैंने सिन्हा को बोल दिया कि मेरे दोनों दामाद आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? ना ना बिसेना साहब ना, मामला की गंभीरता समझ न रहे। दामाद जी कुछ ना सुनाओ, तुम आ रहे हो तो आ रहे हो, बस सुन लो। मेरी इज्जत जो है ना तुम्हारे हाथ में है, अब देख लो। ना ना, हमें ऐसा लग ना रहो कि हम शादी में आ पाएंगे। बहुत ज़्यादा कब्जियत ने हमें जकड़ के धर लो ससुर जी, लेकिन हम बता रहे हैं कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। ना ना कोशिश नहीं, आओ। वैसे कोशिश तो इतने भी बहुत कर रहे, 2.5-3 घंटा हो गए, लेकिन आने की कोशिश करेंगे। प्रणाम बोल रहे, भी समझ ही न रहे हमारी बात, ना हालात समझ रहे। हम सब समझ रहे हैं, लेकिन है ना, तुमने झूठो वादा कर दो है। वादा कर दे। सुनो, अरे रज्जू, तुम तो ऐसे कह रही जैसे हम जानबूझ के शादी में न जान को यूं बहानों कर रहे। अगर हमें ससुर या शादी में जाने न हो तो ना, वो बहाने ही अगर हमें करने होते तो कोनो ढंग को जो वालू ना करती, ढंग को बहानों बना दे कोनो ढंग को, जो तो कोनो इज्जतदार बीमारी है का जोन सोने सारू दांत ने कार के हंसे। देखिए बात तो ठीक कह रहा मम्मी बापू, और मतलब दूसरी कोई बड़ी बीमारी हो तो थोड़ी सहानुभूति से भी मिल जाती, पर कब्ज की बीमारी में तो लोग पूरी नजरों से ही देखते हैं। बिटिया हमें कहाँ खड़ी, हमें देखना रहो रज्जू, हमें चक्कर सी आ रहे, हमें चक्कर सी आ रहे। अरे दादा, नीचे पड़े। अरे मम्मी 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 तू एक काम कर, तू बापू को देख, मैं उसे डॉक्टर उदास को बुला के लाऊं, ठीक है? डॉक्टर साहब, हम प्रेग्नेंट ना हैं, जो हलचल सुन रही तुम। डॉक्टर साहब ये बताओ, इन्हें चक्कर का ही आए? भाभी जी, चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, अल्जाइमर डिजीज, या फिर एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये क्या होते? एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान के धीरे धीरे पंजे कांपने लगते हैं, फिर पिंडलियां कांपने लगती हैं, फिर धीरे धीरे जांघें कांपने लगती हैं, फिर धीरे धीरे। अरे बस करो तुम, तुम्हारी बातें सुन के सारे हम पूरे कांप रहे हैं। तुम जैसे डॉक्टर बुला लो। इन्हें तो ना भाई है, फिलहाल तो नहीं हुई है, भगवान को शुक्र है, लेकिन होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो होने को तो कुछ भी हो सकता है भाभी जी। डॉक्टर साहब हम जो कह रहे हैं जल्दी से कुछ दवाई लिख दे ताकि जो इनकी बीमारी दूर हो जाए, जो शादी में जा पाए। भाभी जी, आप शायद समझी नहीं, इन्हें इनमें से कोई बीमारी नहीं हुई है। कब्ज की वजह से पेट में गैस बन गई थी, उसकी वजह से चक्कर आ रहे थे। मतलब जो अपने आप ठीक हो सकते हैं? भगवान को शुक्र है भैया। भाभी जी, इतनी जल्दी भगवान को थैंक यू मत बोलिए। कहे? क्या पता कब हंसते खेलते इंसान का राम नाम सत्य हो जाए। तुमसे हमने ज्यादा मनहूस डॉक्टर जिंदगी में न देखूं। तुम्हें सारे बड़ी जल्दी है हमें भगवान के पास भेजने की। अरे तनक सी कब्जा हो गई डॉक्टर साहब। दरोगा जी,
मेडिकल हमारा एरिया है, आपको पता नहीं, कब्ज कभी कभी दिल के दौरे का भी कारण बन जाता है। हैं? मरीज बाथरूम तक नहीं जा पाता, फिर उससे पहले यमराज उसे लेके कल्टी हो जाता है। जो डॉक्टर हमें सुन पसंद नहीं है, हमें पता है। डॉक्टर साहब हम जो कह रहे हैं, आपकी दवाई ने बहुत सूट होता है, कछु लिख दे तो ये जल्दी ठीक हो जाए, फिर शादी में चले जाएं। भाभी जी, जो इंसान शमशान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा हो, उसे अगर आप शादी में ले जाएंगी तो हो सकता है वहां डोली के साथ इनकी अर्थी भी उड़ जाए। तुम कहनू कचा रहे डॉक्टर साहब। देखिए दरोगा साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। कछु तो उपाय हो ये डॉक्टर साहब आपके पास, जाको। देखिए भाभी जी, कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें रात को सोने से पहले दे देना। अगर सुबह उठ पाए तो अच्छा है, वरना इन्हें दवाई नहीं, तो का दुआओं की होगी? नहीं, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इनका पेट काट के वहां से गैस निकालनी होगी। और आप तो जानती हैं, सर्जरी के दौरान कुछ भी ऊंच नीच हुई तो भगवान ही मालिक है। भाभी जी, अगर आप कहें तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते। चुप कर, हम पेट फटने जा रहे, हमसे पूछ, हमें कहूँ नहीं जाने, हमें नहीं कराने सर्जरी, वो तक पूछ रहा हुए। भगा क्यों? अरे निकल, ऐसे का डॉक्टर को भगा जैसे सत्यानाश कर देगो। ऐसा होता है, आप डरिए नहीं, हो सकता है कोई जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मतलब अपने आप छुमंतर हो जे बीमारी? नहीं भाभी जी, हाँ। हो सकता है गैस सिर पर चढ़ जाए और इंसान नींद में सोते सोते टैं बोल जाए। जगह हमारी नजरों से दूर कर दो, कछु हो जाएगो। अच्छा, राम नाम सत्य है। राम नाम। हाय भैया, सुनो, हमें न मालूम हो तो कि तुम्हारी बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम कब से कह रहे कि बात आगे बढ़ गई तो हम न मान रही थी। देख लो, इतने सारो गुब्बारो भाव जा रहे हैं, हम पेट फूल के कदुआ होगा वो। सुनो, हम पापा को क्या कहें अब? तुम सच में शादी में नहीं चल पाई हो? एक हफ्ते से घर का काम कर रही हूँ। चलो खाना तो रज्जो बना देती, लेकिन बाकी के सारे काम तो मेरे सर पे है ना। तुमको पता है, जिंदगी में चाय का कप भी यहाँ से वहाँ नहीं रखा है मैंने। देखो डार्लिंग, हमारा बस चलता ना तो हम तुम्हें उंगली तक नहीं हिलाने देते, लेकिन हम कब्ज के हाथों मजबूर हैं। मजबूर है या उल्लू बना रहे हो? क्या मतलब, क्या बोल रही हो? शुरू से ही देख रही हूँ मैं तुमको शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और अचानक से गैस आ गई पेट में। हैं? ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो, कभी कभार तो ईश्वर खुद से सुन लेता है, लेकिन तुम्हारी कसम, इस बार मैंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, अपने आप उन्होंने मुझे उपहार में ये पेट में जो है कब्ज दे दिया है। फालतू के नाटक मत करो तुम। अरे यार, रज्जू, हमें अजवाइन को पानी दे दो उबाल के, चैन ना पड़ रहा हो। हम ना दे रहे अजवाइन को पानी। मरी यार दो, बीमार पति पे इतना जुल्म कर रही तुम। हाँ, क्या पता बीमार हो या नाटक कर रहा हो बीमारी को। मतलब जे कि हमें पता है तुम्हारो ब्याह में जान को बिल्कुल मन नहीं है ना। अगर तुम पहले मना करते तो हम तुम्हारे पे चढ़ बैठते। तुमने बड़ी डर से बीमारी को जो नाटक करो, हमें खूब पता है। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है। तुम जो कह रही सोचो सब सही है,
हमें पता है तू सारो तुम पीछे पड़ जाओ, चाहे सारो पति की जान निकल जाए, बीमार पड़ो है, कछु मतलब नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हें जो शर्म आओ चाहिए कि ऐसी हालत में हम झूठ काहे बोलेंगे? शादी में न जाने को जो ही कारण दिखू कहा हमें, इतनी हालत खराब है तो मैं बहाने सूझ रही। नहीं दिखने से क्या होता है? हमें क्या पता बाथरूम में क्या चल रहा हुआ है अंदर। क्या चल रहा हूँ इतनू ज्यादा तुम्हें खुजली है तो बाथरूम के अंदर आ जाती ना, देख लेती क्या कर रहा हूँ पति होते। 2-2.5 घंटा से सारो बैठी होते, हवा तक ना चल रही है, मोबाइल में सारो टाइम पास कर रहे, घंटन कथाएं पढ़ रहे, दुनिया की थॉट सारे दिमाग में चल रही, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा हूँ सारो सीमेंट जम गया है। हालत खराब है हमारी, तुम फालतू की बातें ना करो। मेरे मायके का पहला फंक्शन है तो मेहनत कर लो ना, पेट ठीक करने की थोड़ी। तुम्हें क्या लगता है मैं 2-2 घंटा जो बाथरूम के अंदर बैठा रहता हूँ, कबड्डी खेलता हूँ क्या वहां लोगों के साथ? मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बहुत बुरी हालत है, दर्द के मारे मतलब सांस नहीं जा रही यार। बेनी यार गैस ही तो है, हैं? कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं। और है ना, तुम बातों का ना बतंगड़ बना रहे हो ताकि तुम पापा को मना कर सको। हाँ मैं मना करना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा की शक्ल भी मुझे नहीं पसंद है, मैं सब नौटंकी कर रहा हूँ, मुझे दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ है, क्या कर लूंगी? धमकी, अपनी बीवी को धमकी ना? बेनी, ये जो चिल्ला रहे हो ना तुम, बहुत महंगा पड़ने वाला है तुमको। अरे मैं कोई धमकी उमकी नहीं दे रहा हूँ, सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमें पता है तुम बहाने बनाने में नंबर 1 हो, ठीक है? तो इतने एक्टिंग ना करो। जो बहानियां बना रहे, ऐसू सर चकरा रहा हो, गैस चढ़ गई है पूरी खोपड़िया में, सारू चक्कर खा के गिर जाए ऐसू लग रहा है। अगर इतनी हालत खराब ना होती तुम बताओ तो उदास ससुर वो पगला डॉक्टर, न काम को न काज को, हमने बासे दवाई काहे ली? तकलीफ है ना हमें क्या पता कह ली। तुम्हें क्या लग रहा हो जो जिस दिन हम ड्रामा कर रहे, मतलब शादी में न जान को यही बहानू दिख रहा हुए हैं? तुम्हें शक्ल से न दिख रहा हो? इतने देखो कब्जियत ने पूरा कब्जा कर ला हुआ है हमारे शरीर में। ऐसो है, हमने जाना कही है, ठीक है? हम इतने भी पापी ना है कि बीमारी हालत में तुम्हें लेके जाएं। तो चलें फिर, ठीक है। तो मैं पति की तकलीफ नहीं देख रही, तो मैं लग रही सारो कैसो भी करके जो आदमी शादी में चले और बस उछल उछल के नाचे कूदे चल रही। अब तुम्हारी जिद है तो अब चल रही, फिर हम मर जाएं, गिर जाएं, छत से टपक जाएं, गैस की मारा खोपड़िया पड़ जाए, हर चीज की जिम्मेदारी फिर तुम्हारी बोलो ले रही। ये कौन सी बात? नहीं बोलो ले रही। हमें कौन सी बात? तो चले ना शादी में, अब तैयार होके चले ससुर। हम नहीं चाहते तुम ऐसे लुटे पिटे हालत में चलो होते, 4 लोग गाड़ी और दे हमें। एक काम करो, खोपड़िया ना खाओ, हमारी गैस बन रही है, तुम हमें दवाई का छूट दियो जाके। दवाई तो ले आई, हम जो कह रहे हैं सुनो, तुम उल्टे ऐसे औंधे लेटे जाओ तो क्या पता जो पेट में तुम्हारी गैस हो से वो सब निकल जाए। हाँ, और बाकी बात तुम सुनो, शादी में भी चल रही हो, कैसी गई? ला रहे हैं दवाई। किस टाइप की औरत है? कैसे समझाऊं तुम्हें? समझ तो मैं तुम्हें नहीं पा रही हूँ। मेरे मायके का पहला फंक्शन है, सोचा तो मस्त तैयार होंगी, हैं, तुम्हारे साथ नाचूंगी, लेकिन क्या, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो तुम? हाँ सुनो, ऐसा है, तुम जो ऐसे डरा रही हो ना, तुम जो इस तरह से हमारे पर दबाव बना रही हो ना, इससे पेट और ज्यादा अकड़ा जा रहा है, पेट क्या पूरा शरीर अकड़ा जा रहा है। तो जो भी चांसेस है ना तुम्हारे साथ शादी में जाने के, उसमें भी जो है ठंडा पानी गिर रहा है। समझा करो बात को यार, सच में बहुत दर्द है। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेनी? सॉरी 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 सॉरी। नहीं, हाँ सॉरी की बात नहीं, हम तुमको बस इतना समझाना चाहते कि दर्द हो रहा है। एक काम करो, तुम ना वो जो दवा दी है ना, उसको थोड़ा ठंडे दूध में जो है उसको घोल के ले आओ, उसको पीते हो सकता है कि कुछ सही हो सकता है, मतलब हाँ हम तुम्हारे साथ शादी में जाने के हमारे योग बन जाए, चांसेस बन जाए, समझ रही हो कि नहीं? मैं लेके आती हूँ। सॉरी यार बाबू, लेकिन है ना, हम शादी में जरूर जाएंगे। हाँ, दवाई ला रही हूँ।
अरे बाप रे बाप, काश मैं स्वयं विमलेश होती। आ गए सब लोग, हो गए दर्शन? हाँ बहुत बढ़िया हुए। हमने ना हप्पू और बेनी के लाने प्रार्थना की कि जल्दी ठीक है जाए। कट्टो तुम्हारी कसम मैं कह रहा हूँ, मैं भी कल रात से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये दोनों बिल्कुल ही ठीक ना हो, ताकि तुम लोग शादी में ना जाओ। दिमाग खराब हो गए हुए तुम्हारा? अपने बच्चन की खुशी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अरे अम्मा तुम टेंशन न ले हो, पूरे 201 रुपया की थाली चढ़ाई है हमने, हमारी पूरी डिमांडें हो जाए पूरी, देखियो। रज्जो डिमांड बड़ी है तो चढ़ावा भी बड़ा लगेगा। नहीं मौसी, चढ़ावा ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सुना है भगवान ना बच्चों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो इस बार हम बच्चों ने मिल के प्रार्थना की है, अब देखना पापा एकदम फुल स्पीड में ठीक हो जाएंगे। बेटा भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए, वरना हमारे पापा बहुत नाराज हो जाए। अरे बापू तो समधी जी की चिंता ना कर, हमने उनसे वादा कर दो, वो प्रॉमिस कि सब आएंगे। अरे वो सब की नहीं, गब्बर सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चुप है जाओ, एक ही रट लगा रखी है तब से। अम्मा शादी में नहीं गए तो शॉपिंग वेस्ट हो जाएगी। ओहो हाँ, और मैंने जो इतनी डांस प्रैक्टिस करी है उसका क्या? अम्मा हम तो ये सोच रहे हैं कि पापा से कहें तो कहें का, बताओ, वो तो दामाद को इंतजार कर रहे हैं अपने। अरे वो बेटा, वो दामाद के इंतजार में नहीं है, वो मेरी कट्टो के इंतजार में बैठा है, लेकिन मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा, कल से ना, नहीं आज से ही मैं निर्जला उपवास पे बैठता हूँ। भगवान को मेरी सुननी ही पड़ेगी। सुन रही हो तुम? चुप आ जाओ, क्या नाप शनाप बक रहे हो? शर्म ना आ रही है? सखी आदमी। अरे आगो हमाऊ लाल आ गो। अरे अम्मा, आओ अपुआ। सारे पसीना छूट गए। अच्छा, लेकिन और जो छूटने तो वो ना छूटो। अरे अरे अपुआ एक मिनट बेटा, उते तेरे डोकर बैठेंगे, इते आ जा, इते आ जा बेटा। बताओ शक्ति बिना हैगी। अम्मा कैसी तबीयत है बेटा? कछु ना पूछो। हाँ बाथरूम में अंदर हमने 2 बार दम लगा के आयशा भी देख ली, हाँ, लेकिन कछु ना भाव। ऐसा हाल है जैसे काऊ ने सिम कार्ड ब्लॉक कर दई। कैसे मुंह है? अरे बेनी, हाय बेटा, तेरा भी वही हाल है? बहुत बुरी हालत है, एकदम गले तक। अब क्या बताएं, रात में हम मतलब 2 बोतल ढकार के एकदम ढकेल के पी गए थे कि सोचा था कि सुबह कुछ हलचल होगी। हलचल तो क्या, एकदम सन्नाटा, कोई चीख पुकार, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को बाहर निकलने की कोई परमिशन है नहीं ना। बेनी अंकल जी, कहीं तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं? हाँ मैंने सुना है कि बाढ़ आने से पहले सूखा सूखा पड़ जाता है। अरे बहुत जबरदस्त बारिश होगी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना बेटा, अगर मूसलाधार बारिश भी होती है ना, तो पास से पहले कछु बादल गड़गड़ाहट गरजे बजे, कछु तो हलचल हो। अम्मा ये तो बादल ही ना गरज रहे। सुनो, हम जो कह रहे हैं, आज तुम केवल गर्म पानी पियो, बासे जो मामलो है ना वो खुल जाए। हाँ बेनी? अरे ये तो पानी ऐसा पेट फूल गो अम्मा, बिल्कुल जगह नहीं है पेट में। ऐसा लग रहा गैस चढ़ गई दिमाग में, सिलेंडर फट जाएगा अब। अरे अपुआ, जो छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैगी, शादी ब्याह बार बार थोड़े आते हैं, सब ठीक आ जाएगा, चलेंगे सब। अरे अम्मा, ये तो लौंडा की अस्पताल जान की नौबत आ रही, तो मैं लग रही है शादी में चलो, शादी में। अब शादी में जानू कैंसिल। लेकिन चोमू, हमें क्या लग रहा है कि हमें लगता है कि सर्जरी ऑपरेशन टाइप का न करवाना पड़ जाए एकदम से। क्या बात कर रहे हो? ऑपरेशन? अम्मा अब समझ लो, शादी में जानू 100% कैंसिल। क्या? भगवान यार, कौन से जन्म की परीक्षा ले रहो? एकदम
अजीब सो होगा वो मामलो। भगवान ऐसी परीक्षा ले रहा है कि किसी को बताते हुए भी शर्म सी आ रही है गुरु। शर्म? तो हालत एकदम बिल्कुल बहनी, हालत खस्ता हो गई, सत्याना रह गई बिल्कुल दम लगान की। अरे हाँ, क्या करें? तुम तो ऐसे बता रहे जैसे हमारी हालत भी वैसी है जैसे कि आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं सारी देख नहीं रहो और ऐसू हालत में सारी आती नहीं जाती नहीं टाइप के गाना बजा रहा हो। ऐसू बजा दे जी में आ जाए। बात इतनी आगे बढ़ गई दरोगा जी? बढ़ गई? अरे दादा बढ़ ना गई, एक जगह अटक गई, बिल्कुल फिक्स हो गई। दरोगा जी एक आखिरी उपाय है, नाराज ना होइए तो बताओ।